लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना में लोहारी गांव के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर आज 28वें दिन भी डैम के अंदर धरने पर बैठे रहे। बताते चले कि लोहारी गांव के ग्रामीणों की मांग है कि जो ज़मीन उनकी इस परियोजना में चली गई है, ये लोग सन 1972 से अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्हें ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए। वहीं 2017 में सरकार द्वारा इन्हें रेशम बाग विकास नगर में ज़मीन देने की बात कही थी, लेकिन अब डैम का कार्य पूरा हो चुका है और इन्हें ज़मीन भी नहीं मिली है। बताते चले कि आज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भी ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को दे दिया, जिसमें उन्होंने 3 दिन के भीतर उनकी समस्या के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से भी बात करने को कहा। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी के साथ पूर्व मंत्री नारायण सिंह राणा भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी को लखवाड़ व्यासी परियोजना से जूझ रहे ग्रामीणों की समस्या को हल करने के लिए उनसे बात की। हमारा आज 28वां दिन है इस धरने प्रदर्शन पर, और इस 28 दिन से हमारे बीच कोई शासन प्रशासन नहीं आया है। सरकार की ओर से हमें कुछ भी सूचना नहीं मिली है। अच्छा, जैसे कि आज शिक्षा मंत्री पहुंचे थे अरविंद पांडे जी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने आश्वासन दिया कि 3 दिन का टाइम दिया है हमें, कि 3 दिन के बाद हम शासन में अपनी पहुँचाएँगे, आपकी मांगे पहुँचाएँगे। 3 दिन के बाद देखते हैं उनके उससे कि हमें क्या मिलता है। इतने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ क्षेत्रीय विधायक जो मुन्ना सिंह चौहान हैं, क्या वो धरने पर आए आपसे यहाँ पर? नहीं, वो हमारे बीच अभी तक नहीं आए धरने पे, लेकिन हम उनके पास गए। अच्छा, वहाँ देहरादून में बुलाया हमें, वहाँ गए, हमने अपनी मांगे रखी। और मांगे क्या है, पहले भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको रेशम विभाग का ज़मीन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आगे तक नहीं पहुँचाई गई। पता नहीं कि हमारे विधायक साहब हमारे लिए क्या चाहते हैं, वो पता उन्हीं को होगा, लेकिन हम तो उन्हीं के भरोसे बैठे हुए थे कि हमारे विधायक साहब हैं, अपने जौनसार के हैं, हमारे अपने हैं, हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन कोई भी हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहा है। हम यहाँ पर इस धरना स्थल पर नदी किनारे पर अपने बच्चों के साथ बूढ़ी माताएँ बैठी हुई है। अगर हमारे बच्चों को, हमारी माताओं को कुछ हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी, सरकार होगी। आपका नाम? मेरा नाम संदीप तोमर है, मैं ग्राम लोहारी से हूँ। जी, आज अरविंद पांडे मंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया है सर, क्या मामला? जी, हमारी यही मांगे हैं कि हमारी जो ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ था वो 1972 में प्रथम बार किया गया था सरकार के द्वारा। तो उसके बाद जो हमारा अधिग्रहण किया गया था, तो जब उस टाइम पे जो भी सरकारें रही थी, उस टाइम हम यूपी में हुआ करते थे, तो जब वो अधिग्रहण हुआ था तो गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन हुआ था कि जब आपकी ज़मीनें आपसे ली जाएंगी तो उन ज़मीनों के बदले आपको, जब भी कहीं आपको विस्थापित किया जाएगा, तो उन ज़मीनों के बदले आपको ज़मीनें दी जाएंगी। तो ये मांग हमारी सन 1972 से चली आ रही है। हमारी इसमें 2 पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, 2 पीढ़ियाँ हमारी चली गई हैं, तीसरी पीढ़ी अभी चल रही है। अभी तक हमारा विस्थापन, हमारा पुनर्वास की कोई ठोस नीति सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। तो हमारी यही मांगे हैं। अभी माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी आए थे, तो उनको हमने जो ज्ञापन प्रेषित किया है उसमें हमने यही मांगे रखी हैं कि हमारी मांगों को, हमारे विस्थापन के ऊपर विचार किया जाए। और हम यहाँ लगातार 28 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति बच्चों के साथ बैठे हैं। तो सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे कोई वैसी मांगे नहीं है कि हम कोई नाजायज़ मांगे कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण रूप से जायज़ हैं। तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमारी मांगों पे जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय लिया जाए। लगभग 28 दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं, क्षेत्रीय विधायक जो हैं यहाँ के, उनका क्या बोलना है यहाँ के? क्षेत्रीय विधायक जी के पास हम 2-3 बार चले गए हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक जी ने सिर्फ हमें आश्वासन दिए हैं कि हम आपका कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, वो तो उन्हें ही पता होगा। हमें उस बारे में अभी तक कोई पता नहीं है। अभी तक वो ना हमारे धरनास्थल पर आए हैं और ना उन्होंने हमें कोई ऐसी बात कही है कि हम आपके लिए कोई ठोस कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े खेद का विषय है कि हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बिल्कुल ही उदासीन हो चुके हैं हमारे प्रति। हमारी उन्हें कोई चिंता नहीं है। जब उन्हें वोट चाहिए होता है तब वो हाथ जोड़ के हमारे पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें वोट कर दो, तभी आपका काम कर देंगे। और जब सरकार ग्रामीण वोट दे देते हैं, उसके पश्चात भी, वोट लेने के बाद भी उनका इतना वो हो जाता है कि उतना, मतलब उनकी नीरसता देखिए कि ग्रामीणों के प्रति उनकी कोई भी, मतलब सकारात्मक कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। कोई अच्छा वो नहीं दिखा रहे हैं अपना कि भाई ग्रामीण इतने दिनों से बैठे हैं धरने पर, तो उनके प्रति हमारी क्या भूमिका है वो अदा की जाए। तो उसके प्रति उनका कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है उनके द्वारा। तो हम अपने क्षेत्रीय विधायक को भी ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पे अमल किया जाए, वरना अभी 6 महीने बाद इलेक्शन होने हैं। आप दोबारा हमारे पास वोट मांगने आओगे तो आपको फिर पता ही है कि हम किस तरह से आपको जवाब देंगे। ठीक है।
बंधुओं की, इन ग्रामवासियों की जो यह परियोजना बन रही है, इस परियोजना में जो ज़मीनें गई हैं उसकी मांग है इनकी, और ये इनका हक भी है। और निश्चित ही जिस संबंध में कैबिनेट का फैसला भी है, और हमारा प्रयास होगा कि इन माताओं बहनों को, इन ग्रामवासियों को जो इस गर्मी में आंदोलन लगता है, इनके सम्मान में मैं मुख्यमंत्री से वार्ता करके निश्चित ही इस समस्या का सकारात्मक समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। अनिल दुबे, दिव्य टाइम्स इंडिया, विकास नगर।